बूंदी में बड़ी संख्या में पर्यटक ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए आते हैं और इसकी स्वदेश भारत दर्शन योजना के तहत यहां विकास किया जाना था। ऐसी ऐतिहासिक इमारतें इसके तहत विकसित किए जाने थे, लेकिन ये काम बीच में ही रोक दिया गया और इससे पीछे वजह है पर्यटन विभाग का चीजों को ठीक से मॉनिटर ना करना। मॉनिटरिंग के अभाव में सारे काम बीच में ही लटक गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। छोटी काशी यानी बूंदी राजस्थान के पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। हर साल हजारों की तादाद में लोग बूंदी की विरासत को देखने आते हैं। जिले में मौजूद तारागढ़ का किला, कुंड बावड़िया, तालाब, हवेलियां, झरोखे और दुनिया की सबसे बड़ी रॉक पेंटिंग देखकर विदेशी सैलानी भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। लेकिन आज वही बूंदी विकास को तरस रहा है। जैत सागर झील, सुख महल, स्मृति कुंज, टेरेस गार्डन के सौंदर्यीकरण का काम स्वदेश दर्शन योजना से बाहर होना जहां एक और शहर के लिए झटका है, वहीं पर्यटन विभाग के ऊपर एक सवालिया निशान भी। जैत सागर झील पर 17 करोड़ खर्च होने वाले थे और बाकी 5 करोड़ टेरेस और स्मृति कुंज पर। लेकिन पर्यटन विभाग की समय पर मॉनिटरिंग न करने की वजह से इन कामों के लिए सरकार का खजाना नहीं खुल सका। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों को जो है देश विदेश के पर्यटक देखने के लिए आते हैं। पिछले साल केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन भारत योजना के तहत बूंदी की ऐतिहासिक जैत सागर झील और केशवराय पाटन मंदिर को विकास करने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। केशवराय पाटन मंदिर का प्रोजेक्ट तो केंद्र सरकार ने पास कर दिया, लेकिन बूंदी की जैत सागर झील का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने पास नहीं किया है, जिसके चलते यहाँ के पर्यटन प्रेमियों को जो है बड़ा धक्का लगा है। एक बुरी खबर सामने आई है। हालांकि पर्यटन विभाग के अधिकारी इस ओर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसकी डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भिजवाई जा रही है। जल्दी जो है उस डीपीआर को पास करवा लिया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि आने वाले समय पर केवल केशवराय पाटन मंदिर की जो है विकास कार्य होंगे, लेकिन जो जैत सागर झील है उसका विकास कार्य नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, इस झील के साथ साथ जो टेरेस गार्डन है, स्मृति कुंज है, यहाँ पर विकास कार्य करवाए जाने थे। यहाँ पर सौंदर्यीकरण के कार्य होते, फसाइड लाइट यहाँ पर लगती, झील के घाटों का यहाँ पर नया निर्माण करवाया जाता, आधुनिक शकल इस जैत सागर झील की दी जाती और तमाम लाइटें होने के साथ यहाँ पर बोटिंग होती है। हालांकि पर्यटन विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि रुके हुए काम को केशवराय पाटन मंदिर का विकास होने के बाद करवा लिया जाएगा, लेकिन शहर में पर्यटन विभाग के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। लोगों का कहना है कि ठोस पैरवी नहीं करने से ये स्थिति पैदा हुई है। पहले से ही जैत सागर की हालत खराब है। उम्मीद जगी थी कि यहाँ पर विकास कार्य होंगे तो बड़े शहरों की तर्ज पर झील नजर आएगी। पहाड़ी पर स्थित टेरेस गार्डन को आधुनिक बनाया जाना था, वो भी नहीं हो सका। लोगों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पास कर यहाँ पर राशि को स्वीकृत किया जाए। जिले में अलग अलग विरासतें मौजूद हैं। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ सबसे खूबसूरत बावड़ी रानी जी की बावड़ी है, जबकि ऐतिहासिक धरोहर 84 खंभों की छतरी है। पर्यावरण प्रेमी आनंद सनाड्य का कहना है कि रिनोवेशन के लिए बजट न देना हमारे पर्यटन के लिए धक्का है। पुरातत्व विभाग के अधीन चित्रशाला, पेंटिंग और उम्मेद महल के हालात सार संभाल के अभाव में बेहाल हैं। स्थानीय निवासी अजय पांडे का कहना है कि जैत सागर झील को विकास के लिए योजना से बाहर निकालना शहर में पीड़ादायक हो रहा है। इस विषय में आने वाले दिनों में एक रणनीति तैयार की जाएगी। राज्य सरकार से मांग की जाएगी कि जल्द से जल्द इसको वापस से योजना में शामिल किया जाए। अगर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे। पूर्व पार्षद श्यामदत्त शर्मा का कहना है कि स्वदेश दर्शन योजना में शहर के पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण और रिनोवेशन का काम नहीं कराने का निर्णय दुर्भावनापूर्ण है। पर्यटन के दृष्टिकोण से सुख महल सहित 3-4 प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर बूंदी को उबारने के लिए बेहद जरूरी हैं। बूंदी जिले के केशवराय पाटन के केशवराय जी मंदिर के लिए 75 करोड़ रुपए स्वदेश दर्शन योजना के तहत जारी किए थे। उसमें बूंदी और जोधपुर जिले का चयन किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान सरकार ने अभी वापस से इस योजना में जो कार्य होने थे उनको बाहर कर दिया गया है। ये हमारे बूंदी के लिए बहुत दुखदायी और कुठाराघात करने वाली खबर है, जो कि सरासर गलत है। और हम सरकार और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से ये मांग करते हैं कि हमारे बूंदी को जैत सागर झील, रानी जी की बावड़ी और नवल सागर में जो इस योजना के तहत कार्य होने थे उनको वापस इस योजना में शामिल किया जाए और जल्द से जल्द इस योजना के कार्य शुरू कराए जाए, क्योंकि पर्यटन ही एकमात्र उद्योग है हमारे बूंदी के लिए, जहाँ हजारों की तादाद में पर्यटक और विदेशी सैलानी आते हैं।
तो उनको और हमारे आम जनता को एक यही उम्मीद थी। अगर ये उम्मीद भी टूट जाएगी तो हमारा पर्यटन व्यवसाय चौपट हो जाएगा और बूंदी का इससे सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। वर्तमान में जो हमारी स्थिति है उसमें हमें लगता नहीं है कि इतना अभी विकास हो पाएगा, और उसमें से नाम भी हमारा निकाल दिया गया है। तो हमारे जितने भी सौंदर्य को निहारने वाले लोग हैं, यहाँ के विकास के लिए जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको अभी थोड़ी कड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, जिससे कि हमें अग्रसर हो जाएं। वर्तमान की जेठ सागर की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, अभी कोई विकास नहीं है, अभी पूर्ण रूप से सफाई भी नहीं हुई है। हालांकि मशीन चल रही है, जैसा कि हमारे साथियों ने और वहाँ पर जाकर के भी देखा, तो घंटे 2 घंटे वो मशीन कार्य करती है, उसके बाद वो खड़ी हो जाती है। आगे जैसा भी होगा सबको पता लग जाएगी। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है, जेठ सागर को, टेरेस गार्डन को, इनको जो हटाया गया है योजना से, वो गलत हटाया गया है और इसको तुरंत शामिल किया जाएगा, इसका कार्य प्रारंभ करना है। आपने किस स्थिति में देखा है जेठ सागर को? मैं तो बरसों से देख रहा हूँ साहब, करीब यो मानो जब से जेठ सागर को देख रहा हूँ। टेरेस गार्डन तो हम जब नगर पालिका के मेंबर थे जब बना रहा, ये बना 76-77 में, ये बात। अभी वर्तमान में दोनों की स्थिति खराब है, टेरेस गार्डन की भी स्थिति खराब है और जेठ सागर की स्थिति भी खराब है। पर्यटन अधिकारी प्रेम शंकर सैनी का कहना है कि जैत सागर और नवल सागर का रीडेवलपमेंट मुख्यमंत्री बजट घोषणा में शामिल है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में जो काम शामिल नहीं हो पाए हैं, इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल से मुलाकात कर योजना में काम शामिल करवाए जाएंगे। कोटा की तर्ज पर स्मृति कुंज में टोपारी गार्डन विकसित होना था, वो अटक गया। ये काम प्रस्तावित तो थे, लेकिन स्टेट मिनिस्ट्री स्तर पर काम शामिल नहीं हो पाए। स्वदेश दर्शन में केशव राय पाटन की डीपीआर ही तैयार हुई। मास्टर प्लान तो इन सभी का तैयार था, लेकिन डीपीआर केशव राय पाटन की ही बनकर आई है। ये केशव राय पाटन वाला प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद पूरी संभावना है कि सेकंड फेज में इनको भी शामिल कर लिया। इसमें अधिकतर सौंदर्यीकरण के काम। अभी क्या स्थिति, अब क्या होगा उसमें, क्या मानते हैं? अभी इसमें एक और हैं जो बजट घोषणा 2025-26 है, माननीय मुख्यमंत्री मोदी द्वारा घोषणा की गई है, जिसमें जेठ सागर को शामिल किया गया है। उसकी डीपीआर और वो प्रस्ताव हम तैयार करवा रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छा कार्य इस पे हो, ऐसा पूरा प्रयास किया गया। आपको बता दें कि जैत मीना के नाम से इस झील का नाम जैत सागर रखा गया। फिर जैत सागर झील को खूबसूरत बनाने में महाराव सूरजमल की माताजी जयवती का योगदान रहा। उन्होंने झील के किनारे 1568 में पक्की दीवार बनाकर इसे खूबसूरत बनवाया। झील में स्थापत्य कला, मूर्ति, शिल्प, बनावट, ढलान के लिए सीढ़ियों की संरचना देखते ही बनती है। सीढ़ियों के बीच में बना आकर्षक तोरण द्वार खास आकर्षण का केंद्र है, लेकिन प्रशासन की देखरेख से स्थिति बदहाल हो चुकी है। अगर इसे विकसित किया जाए तो बूंदी के पर्यटन में 4 चांद लग जाएंगे। तो आपको तस्वीर में दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये ऐतिहासिक जेठ सागर झील है, और झील का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वह सुखमेल का हिस्सा है। उस सुखमेल के हिस्से पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ही जो एक इंग्लिश राइटर थे रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने जो है जंगल बुक के कुछ अंश यहाँ पर बैठकर लिखे थे। और अंग्रेज जब यहाँ पर विदेशी जो पर्यटक है वो आते हैं, वो यहाँ पर अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, ठंडक महसूस करते हैं। इसी अनुसार इसका नाम रखा सुखमहल। इस सुखमहल का विकास यहाँ पर करवाया जाना था। आपको तस्वीर दिखाएंगे कि ये जेठ सागर झील के घाट का एक हिस्सा है। इस घाट के हिस्से की किस तरीके से हालत हो चुकी है, मटमेला पानी ये हो चुका है। यहाँ पर आपको दलदल दिखाई देंगे और तमाम जो गंदगी है वो आपको नजर आएगी। तो कह सकते हैं कि जो जेठ सागर झील में विकास कार्य होने थे, उस विकास कार्य में जो है कहीं न कहीं रुकावट पैदा हो गई है। जो स्वदेश दर्शन भारत योजना है, उस योजना की डीपीआर को रोक दिया गया है, प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है, जिससे गहरा आघात आने वाले समय पर पर्यटक को यहाँ पर उठाना पड़ेगा। तो ये जेठ सागर झील का एक बड़ा एक एरिया है, 3 किलोमीटर की फैली हुई झील है। पहाड़ों के बीच में इस झील को यहाँ के पर्यटक जब देखने के लिए पहुँचते हैं तो अच्छा सा महसूस करते हैं। इस योजना के तहत देश के बड़े बड़े जिलों में पर्यटन विकास किए गए हैं, जो आज विश्व के मानचित्र पर पर्यटन में सिरमौर हैं। केशव राय पाटन की धरती आध्यात्मिकता की धरती है। यहाँ केशव राय जी के मंदिर के अलावा भी बहुत सारे धरोहर हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के 20 मंदिरों और आस्था धामों के विकास कार्यों के लिए आने वाले सालों में 300 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। साथ ही सरकार दूसरे राज्यों के साथ मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर भी काम कर रही है, जिससे पर्यटन उद्योग के विकास को गति मिलेगी।
योजना के पहले चरण में बूंदी और केशव राय पाटन के 15 से 20 किलोमीटर तक के क्षेत्रों का चयन किया गया है, जिसमें बूंदी गढ़ पैलेस, केशव राय पाटन मंदिर, चंबल घाट, रानी जी की बावड़ी, तारागढ़ किला, चित्रशाला, सुख महल, 84 खंभों की छतरी शामिल हैं। इन स्थानों पर पर्यटकों के बैठने के लिए स्थान बनाए जाने सहित दूसरी प्राथमिक स्तर की सुविधाएं जुटाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट कन्वीनर नवीन कुमार ने बताया कि केशव राय पाटन मंदिर के पास से चंबल नदी निकलती है, जहां हर साल कार्तिक के महीने में हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और स्नान करते हैं। हमारी योजना में इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। बूंदी सहायक पर्यटन अधिकारी प्रेम शंकर सैनी का कहना है कि ये योजना बूंदी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बूंदी में पर्यटन मंत्रालय द्वारा करवाए गए सर्वे में सामने आया कि पर्यटन क्षेत्र को लेकर विकसित किए जाने की यहाँ अपार संभावनाएं हैं, लेकिन फीडबैक में जिले के पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए मार्ग सही नहीं है। जो मार्ग है वो भी क्षतिग्रस्त हालत में है। ऐसे में पर्यटक यहाँ आकर परेशानी महसूस करते हैं। विभाग ने पर्यटकों से लिए फीडबैक के आधार पर अपनी कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत विकास कार्य किए जाएंगे ताकि पर्यटकों की समस्या को दूर किया जा सके और पर्यटक यहाँ से अच्छा अनुभव लेकर जाएं। बूंदी का जो पर्यटन का ये एक तरीके से जयसागर झील बूंदी में नहीं राजस्थान भर में विख्यात है, उसको पर्यटक के नक्शे से हटाना या पर्यटक के संभावना से हटाना बूंदी के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसके लिए जनता को आगे होके आंदोलन भी करना चाहिए और जो भी हो सके सरकार के स्तर पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या विकास हो सकता है वहाँ पर? पर्यटक स्थल के हिसाब से जयसागर प्रमुख झील है बूंदी की, उसके बिना तो बूंदी का अधूरा है मानचित्र ही, जयसागर के बिना। वहाँ क्या डेवलप होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो जो टेरेस गार्डन है वो भी डेवलप होना चाहिए और भी कोई चीजें वहाँ पे डेवलप हो, नौका यान वगैरह ही चले, वहाँ पे नौका विहार हो। बूंदी का विकास करने के लिए नवल सागर टेरेस गार्डन, नवल सागर पार्क, इनका मेंटेनेंस करना चाहिए। इनके मेंटेनेंस के लिए फंड अलाउ कराना चाहिए। राज्य सरकार ने इनका फंड अलाउ नहीं करके लेस कर दिया, वो गलती की है, इसलिए विकास की आवश्यकता है। हाँ, बूंदी के लोगों में आक्रोश है, इनका विकास होना चाहिए। बूंदी की एक मतलब ऐतिहासिक धरोहर है और पब्लिक यहाँ पे आती है घूमने, फिर भी यहाँ पे बहुत गंदगी देखने को मिलती है। अगर प्रशासन इस पे ध्यान दे, इनकी सुंदरता को बनाए रखे तो पब्लिक को और भी कुछ मतलब अच्छा फील हो। क्या हो सकता है आपके हिसाब से? यहाँ पे सफाई हो सकती है, ये जो बने हुए हैं इनका सौंदर्यकरण हो सकता है, पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। यहाँ पर पब्लिक गार्डन बनाया जा सकता है और भी बहुत कुछ चीज़ें बनाई जा सकती है। ये बूंदी की ऐतिहासिक झील है तो इसका पर्यटक के रूप में बहुत विकास होना चाहिए। गंदगी हो रही है इसमें, आप देख सकते हो जैसे, तो इसको पर्यटक भी आते हैं यहाँ पे, विदेशों से भी आते हैं। तो ये छोटी काशी के नाम से विख्यात है बूंदी, तो इसका विकास कलेक्टर साहब या कोई अधिकारी इनको ध्यान में रख के इसका विकास किया जाए। पर्यटन प्रेमियों ने सरकार से मांग की है कि सरकार जो है इस प्रोजेक्ट में वापस से जयसागर झील को शामिल करे, टेरेस गार्डन को शामिल करे, स्मृति कुंज को शामिल करे, ताकि इस एरिया का बड़ा विकास हो सके। यहाँ से रामगढ़ अभ्यारण्य लगता है और यहाँ से हजारों की तादाद में देसी विदेशी सैलानी जो है इस जयसागर झील को देखते हुए निकलते हैं। बड़ी सौंदर्य की लंबे समय से मांग थी, अब जरूरत है कि यहाँ के स्थानीय लोगों की, जिन्होंने मांग की है कि इस योजना में इसको वापस से शामिल कर और इस प्रोजेक्ट को एक विस्तार दिया जाए, गति दी जाए, ताकि ये जयसागर झील अन्य झीलों के माध्यम से जो अन्य जो झीलें हैं उसकी तरह विकास के पथ पर चल सके। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।